तो हेल्पिंग वर्ब की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं कंसिस्टेंसी के कारण, आगे भी आप इस कोर्स को ख़त्म करेंगे कंसिस्टेंसी के कारण, और मुझे पूरा विश्वास है गाइस आप ये 20 बार रिवीजन करेंगे तो अपनी कंसिस्टेंसी के कारण, क्योंकि यू आर द मैन ऑफ एक्शन, जो एक्शन में बिलीव करता है ना। आपके लिए क्लैपिंग। गाइस चलिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसा मैंने आपको बताया था, हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को उसका टाइमिंग दिखाने के लिए, है ना। अब गाइस टाइमिंग के साथ साथ एक्शन भी दिखाते हैं और हम डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे जब मैं ऑक्सिलरी वर्ब आपको पढ़ाऊंगा, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल अलग चैप्टर है गाइस, और डिटेल्ड चैप्टर है, और इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे भी होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन आपको एक छोटा सा बस एक प्रीव्यू दे दूं कि इज, एम, आर, वाज, वर, शैल और विल, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब में अगर इज, एम, आर कहीं पे दिखे तो आपने उसको प्रेजेंट मानना है, वर्तमान, अभी। जैसे आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, है ना। ही इज वॉचिंग, वह देख रहा है अभी, है ना। शी इज डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है, तो वो अभी अपना काम कर रही है प्रेजेंट में, है ना। वाज और वर की बात की जाए तो ये पास्ट टेंस की बात होती है। पास्ट में मतलब वो काम खत्म हो चुका है। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, है ना। तो ये सब मैं टेंस में भी आपको बताऊंगा। ऑक्सिलरी वर्ब का एक अलग से चैप्टर भी लूंगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आपने कंफ्यूज या दिक्कत या प्रॉब्लम में नहीं रहना है ना। शैल और विल ये फ्यूचर की बात होती है, लेकिन ये सब मोटे मोटे तौर पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। चलिए अब चलते हैं मेन वर्ब की दुनिया में। तो चलिए गाइस, स्वागत है आपका मेन वर्ब के दुनिया में। मेन वर्ब मुख्य क्रिया हिंदी में बोलते हैं, और जो सब्जेक्ट काम करता है वो काम वाला जो हिस्सा है वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। मेन वर्ब गाइस यहाँ देखते हैं, इस तरह के जो काम होते हैं उसको बोलते हैं गो, जाना, राइट, लिखना, कम, आना। तो इस तरह के मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को आज हम देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग रूप में काम करते हैं। गाइस याद रखिएगा, मेन वर्ब अलग अलग रूप में भी आता है या प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़कर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस को जोड़कर। जैसे गो का जो फर्स्ट फॉर्म है गाइस, गो ही होगा, है ना। अब जैसे ही ये सेकेंड फॉर्म में आएगा, वेंट हो जाता है, वेंट। वर्ब का थर्ड फॉर्म गो का गॉन, और इसमें तो आसान है, गो प्लस आईएनजी गोइंग, और इसमें गो प्लस एस या ईएस तो गोज। अब आप ये कह सकते हैं कि सर गो का मतलब तो जाना होता है, तो फिर हमने इतने इतने पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर दिया? हमने B1, B2, B3 प्लस आईएनजी भी जोड़ दे रहे हैं, एस या ईएस भी जोड़ दे रहे हैं। क्या इसका मेन मकसद क्या है? अगर सिर्फ गो से हम ये समझ जा रहे थे कि गो का मतलब जाना, तो फिर हमने इतना बड़ा ये क्यों बनाया पूरा ग्रुप? गाइस याद रखिएगा, कई बार जो सेंटेंस है या सब्जेक्ट है वो अलग अलग रूप में या अलग अलग टाइमिंग में यूज होता है गाइस। अब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप ये अपने घर पे, अपने बेड पे, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के घर वाले कपड़ों में देख रहे हों। घर वाले कपड़े कैसे होते हैं? ढीले ढाले, जो थोड़े बहुत ख़राब भी हों, थोड़े बहुत गंदे भी हों, थोड़े बहुत फटे भी हों, तो आप पहन लेते हैं घर पे, है ना। तो आप घर पे पहनते हैं। अगर आप ये वीडियो लाइब्रेरी में देख रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत अच्छा घर वाले कपड़ों से और भी थोड़ा अच्छा ट्राई करते हैं कि आप
पहने, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपके फ्रेंड्स मिल जाएं, है ना। अगर आप कहीं पार्टी में जाते हैं गाइज, तो आपको पार्टी वियर पहनना पड़ता है ना। तो इंसान सेम है, आप सेम है, कपड़े हम चेंज करते हैं, है ना। तो अगर कपड़े हम खुद चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट भी अलग अलग वर्ब के साथ आता है, क्योंकि वो उस वक्त के स्थितियां चेंज हो जाती हैं। हो सकता है ये प्रेजेंट में कुछ कर रहा हो, कहीं पे जा रहा हो, ये कहीं पे गया था, है ना, और ये जा चुका है या जा चुका था, उसमें यूज होता है। टाइम और टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ये लेसन ये सिर्फ बताने के लिए ये मैंने आपको किया, ताकि आपको पता चल जाए कि वर्ब के ये रूप होते हैं, इस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है ना। धीरे धीरे सब क्लियर होगा। जैसे गो का गो, वेंट, गॉन, और लास्ट में ing और s या es लगाकर आप कर सकते हैं। कई बार V4 और V5 वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वगैरह बताया जाता है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग होता है, उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। आप सिंपली V1 प्लस ing या फिर V1 प्लस s या es भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, राइट का राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, है ना। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो इस तरह आपने देखा मेन वर्ब का अलग अलग रूप। आपने ये समझा कि हम इसे अलग अलग रूप में क्यों बांटते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्लास में।